अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़ितरे के बारे में कि फ़ितरा हमें कब निकालना चाहिए, उसकी मकदार क्या हो और किस किस चीज़ से हम फ़ितरा निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि फ़ितरा क्यों निकाला जाता है, फ़ितरा क्यों दिया जाता है। तो इसकी दो मसलहत हैं। हदीस से पता चलता है कि इसकी निकालने की दो वजह है। कि पहली वजह यह है कि रमज़ान मुबारक के महीने में हम इबादत का अहतमाम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ कोताही हमारी इबादत के अंदर हो जाती है। तो उस कोताही को पूरा करने के लिए ये फ़ितरा दिया जाता है। दूसरी मसलहत इसकी ये है कि एक इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है, जिसके पास दौलत का ख़जाना है, अल्लाह ने उसे दिया है, तो उसके लिए ज़रूरी है अगर वो अपने माल का फ़ितरा निकालेगा, अपने माल को सदका करेगा, अल्लाह की राह में देगा, किसी गरीब की मदद करेगा, तो उसकी भी खुशी, उसे भी खुशी मिलेगी और उसकी भी ईद खुशी में गुजरेगी। इसकी दो मसलहत है। ये किस चीज़ से निकाला जाता है, कितना निकाला जाता है? तो हदीस के अंदर सराहतन 5 चीज़ें हैं। पहली किशमिश, दूसरी खजूर, तीसरी पनीर, चौथी जौ और 5वीं चीज़ है गेहूँ। यानी ये 5 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम फ़ितरा दे सकते हैं। अब खजूर कितनी निकालें, किशमिश कितनी निकालें? अगर कोई अल्लाह का बंदा खजूर निकालना चाहता है तो 3.5 किलो है, उसी के अराउंड में मैं आपको समझाऊंगा। और किशमिश निकालना चाहता है वो भी 3.5 किलो। हाँ, अगर गेहूं निकालना चाहता है तो गेहूं की मिकदार 1 किलो 750 ग्राम गेहूं या फिर उसकी कीमत है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि किशमिश की कीमत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और गेहूं की कीमत बहुत कम होगी। तो ये याद रखना कि ये हदीस अल्लाह के रसूल के ज़माने की है, ये बातें अल्लाह के रसूल के ज़माने की हैं। अब हदीस को या फिर किसी मसले को तब्दील तो कर नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो मसला अल्लाह के रसूल के ज़माने से चला आ रहा है वही राइज होगा। आज के दौर में भी हम उसी को फॉलो करेंगे, अलग से नहीं फॉलो करेंगे। तो आज के दौर में अगर किसी को अल्लाह ने इतना माल दिया है, इतनी दौलत दी है, दौलत से नवाजा है, उसके पास पैसा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और उससे चाहिए कि वो खजूर के ज़रिए से सदका करे, खजूर के ज़रिए से फ़ितरा निकाले, किशमिश के ज़रिए से फ़ितरा निकाले, उसकी कीमत दे दे। तो अगर ज़्यादा फ़ितरा हो जाएगा, ज़्यादा निकलेगा, उसकी तरफ से पैसा आ जाएगा, तो ज़्यादा गरीबों पर तकसीम होगा, ज़्यादा गरीबों की मदद होगी और गरीब उसके ज़रिए से अपनी खुशी हासिल कर सकेंगे। वो लोग जो बेसहारा हैं, मिस्कीन हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएगा आपके ज़रिए से। तो ये क्या है? ये वो मसला है जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में राइज था। तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में खजूर की कीमत, किशमिश की कीमत बिलमुकाबिल गेहूं के पहले कम थी, इसलिए उसकी मिकदार वही रखी गई। तो मिकदार के एतबार से हम हिसाब लगा लेंगे तो वो अल्लाह के रसूल के ज़माने का था, तो वही कीमत रहेगी। यानी किशमिश की 3.5 किलो की कीमत आज के दौर में अगर लगाते हैं हम 300 या 350 रुपये किलो के एतबार से, तो तकरीबन 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये के आसपास कीमत बनती है। इसी तरह से खजूर की भी लगा लेंगे, उसकी कीमत भी इतनी ही बनती है। तो अगर किसी के पास मालो दौलत ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है उसके पास, तो उसके चाहिए कि वो खजूर की कीमत से या किशमिश की कीमत से अपना सदका फित्र अदा करें। लेकिन हाँ, देखा यह जाता है कि आज के दौर में ज़्यादातर लोग गेहूं के ज़रिए से फितरा देते हैं। तो गेहूं की कीमत और गेहूं की मिकदार वही है, यानी 1 किलो 750 ग्राम गेहूं या फिर उसकी कीमत। तो आज के दौर में अगर हम फितरा निकालना चाहते हैं, फितरा देना चाहते हैं, तो किन लोगों को दें? आप जानते हैं कि जो बेसहारा हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन याद रखना, जो